नहीं, नहीं आना चाहिए, अच्छी बात है। कौन हम लोग उसका थोड़े विरोध कर रहे हैं। नीतीश जी के दिमागी संतुलन काम नहीं कर रहा है। नीतीश जी बीमार रहते, अस्वस्थ रहते। कई ऐसा कार्यक्रम है कि अटल जी के श्रद्धांजलि सभा में थपड़ी बजा रहे हैं, तो कई कार्यक्रम में तीर फेंकने की जगह धनुष भी फेंक देते हैं। मानसिक संतुलन खो चुका है। जिस तरह से चलते सत्र में विधानसभा में महिलाओं के प्रति जिस तरह से बयान दिए, इतना घृणित बयान दिए कि पूरे बिहार ही नहीं पूरे देश को शर्मसार करने का काम किया। तो हमको लगता है कि आना चाहिए। उनका इच्छा है कि हम राजनीति ही करें तो अच्छी बात है। और कुछ नेता लगे हुए नीतीश जी के इर्द गिर्द में, जो उनके नाम पे मंत्री बन के आते, तो चाहते हैं कि जनता दल यूँ जिंदा रहे, तो उनके बेटा को लाने के बाद ही जिंदा रह सकता है। अरे वो चिराग जी जो उनका नेता है, वो बिहार के बारे में क्या जानते हैं? वो सत्ता के लोलुपता है। उनके पिताजी का जिस तरह से समाधि को तोड़ा गया, किस तरह से किया गया, वो कह रहे हैं कि हम मोदी जी के हनुमान हैं। तो अरे भाई, कहने से थोड़े होगा। वो सत्ता के लालच में पड़े हुए हैं और बिहार के जनमानस पे, बिहार के जो गरीबी है, भुखमरी है, पिछड़ा है, अति पिछड़ा है, दलित है, उसके बारे में उसको कुछ अध्ययन नहीं है। उनके नेता को है। तो वो तो बेचारे सोना चांदी बेचने वाला था, भागलपुर से आए, मोटी रकम दे के, सुनते हैं कि 50 करोड़ रुपया दे के चिराग जी से टिकट खरीदा, पैसा बांट के चुनाव जीत लिए। तो यहाँ संसाधन की कमी है। महागठबंधन में संसाधन के अभाव में वोटर यहाँ समझ नहीं पाता है। जिस दिन वोटर समझ लेगा कि ये क्या है मोदी जी का जुमला कि 15 लाख सबके खाता में देंगे, 2 करोड़ सरकारी नौकरी देंगे, काला धन लेंगे। आज क्या हुआ? विजय माल्या हो, मेहुल चौकसी हो, नीरव मोदी हो, ललित मोदी हो, अरबों और अरबों रुपया लेके विदेश में मोदी जी के इशारा पे राज कर रहे हैं। नोटबंदी करके और अरबों रुपया का घोटाला किया। कोरोना के समय में जो है प्रधानमंत्री केयर फंड में 20 लाख करोड़ का घोटाला हुआ। इलेक्ट्रॉल बॉन्ड में 16 लाख करोड़ का घोटाला हुआ। जनता जगेगी और मोदी जी से हिसाब लेंगे। तो उनको जिस तरह से आज अपने आप को सितारा बुलंद कर रहे हैं ना, तो देने वाला दो, जो जिस तरह से 2 सांसद बना था, एक भी सांसद बिहार में देश में बनने नहीं जा रहा है। उसका जनता अब समझ चुकी है। जितना जो आज सुप्रीम कोर्ट क्या आदेश दिया, चुनाव आयोग से लेके ईडी, सीबीआई वगैरह वगैरह से धमकी दे के, बरगला के, ईवीएम में गड़बड़ी करके, तो ईवीएम का जो 1200 वोट का क्षमता उसको 1500 करके, जहां वोटिंग हुआ 1000 तो वहां 1500 गिना जाता है। तो इस तरह के धांधली करके पूरे देश में चुनाव जीतता है। सोशल मीडिया से मालूम हुआ कि 98 गो सीट बीजेपी बेईमानी करके जीता है लोकसभा में 2024 में। तो ये कितना दिन चलेगा? कोई ना कोई ईमानदार लोग तो है देश में, सबका हिसाब होगा।